प्यार, शादी और धोखे की यह कहानी आपको हैरान करके रख देगी। इस कहानी में आप भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार होते हुए देखेंगे। मोनिका की कहानी से आप जानोगे कि कोई व्यक्ति अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह पूरी कहानी एक फ़िल्म की कहानी से भी कई गुना ज़्यादा दिलचस्प है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी चैनल पर। मोनिका की उम्र 22 साल थी। वो हरियाणा के रोहतक के बालंद गांव की रहने वाली थी। मोनिका बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। परिवार के सभी लोगों को मोनिका पर नाज था। उन्हें उम्मीद थी कि आगे चलकर मोनिका उनके खानदान का नाम रोशन करेगी, इसलिए उसे सब लोग विदेश में पढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। पिछले काफ़ी समय से मोनिका अपनी मौसी के घर पर ही रहती थी। उसकी मौसी का घर हरियाणा में ही सोनीपत जिले के गुमड़ गांव में है। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी कर रही थी। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था। 5 जनवरी 2022 की तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना होती है। कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई मोनिका और उसके परिवार वाले काफ़ी खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात भी किया करती रहती थी, लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी वजह से मोनिका से बात नहीं हो पा रही थी। और कुछ ही दिनों बाद ऐसा भी समय आ गया कि अब मोनिका सिर्फ मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती थी कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त है और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9.5 घंटे का अंतर है, इसलिए बड़ी मुश्किल से बात कर पाती है। परिवार के लोगों ने इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मोनिका सच कह रही है और विदेश की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल है, इसलिए हो सकता है कि उसे सचमुच टाइम ना मिलता हो। लेकिन अप्रैल 2022 को मोनिका अपनी मौसी के बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, पर उसी समय मौसेरे भाई ने वीडियो कॉल के दौरान देखा कि जहां मोनिका बैठी हुई है वहां सीलिंग फैन था और वो चल रहा था। ये बात अप्रैल महीने की थी और इस महीने में इंडिया में तो गर्मी का मौसम होता है, लेकिन कनाडा में नहीं। मोनिका के मौसेरे भाई को यह बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो मोनिका बहाने बनाने लगी और फिर फ़ोन कट गया। बाद में मोनिका ने मैसेज करके बताया कि नेटवर्क की वजह से फ़ोन कट गया था। फिर मोनिका ने खुद अपने मौसेरे भाई से बात करना धीरे धीरे बंद कर दिया और फिर उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ मोनिका और परिवार का संपर्क कम होता चला गया और जून 2022 के बाद तो मोनिका से सबका संपर्क पूरी तरह से ख़त्म हो गया। परिवार के लोग तो यही समझ रहे थे कि कनाडा में कोई समस्या हो गई है। अब काफ़ी वक्त बीत चुका था, लेकिन मोनिका की कोई जानकारी नहीं मिली और ना ही मोनिका ने किसी से संपर्क किया। इसलिए अब परिवार के लोगों को मोनिका की चिंता सताने लगी, तो परिवार वालों ने मोनिका के उस एजेंट को फ़ोन लगाया जिसने उसका कनाडा में एडमिशन करवाया था। एजेंट से बात करने पर एक चौंकाने वाली बात का खुलासा हुआ। एजेंट ने बताया कि मोनिका 1 महीने से ज़्यादा के समय से कॉलेज नहीं आई है और उसने बताया कि शायद मोनिका वापस इंडिया आ चुकी है। एजेंट की बात से परिवार के लोग बहुत ही हैरान और परेशान हो गए कि आखिरकार मोनिका बिना किसी को बताए इंडिया वापस क्यों आएगी, और अगर वो इंडिया वापस 1 महीने पहले ही आ चुकी है तो अभी कहाँ है और उसने किसी से भी संपर्क क्यों नहीं किया। आखिरकार उसकी ऐसी क्या मजबूरी होगी कि उसने अपने पूरे परिवार से ही संपर्क खत्म कर लिया, और क्या सचमुच अभी मोनिका इंडिया में ही है। परिवार के लोग तो यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि आखिर मोनिका इंडिया क्यों आई और उसने किसी को बताया क्यों नहीं, क्योंकि ना तो मोनिका का किसी से विवाद था और ना ही कोई उसका अफेयर था। परिवार को लगा ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए उन्होंने पहले अपने नज़दीकी पुलिस को सूचना दी और फिर मोनिका की तलाश में जुट गए। परिवार के लोगों ने जब आसपास के अपने रिश्तेदारों से पूछताछ की तो मोनिका के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली।
लेकिन पता चला कि मोनिका जिस गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर रहती थी, वहां से एक बहुत बड़ी बात पता चली कि मोनिका की मौसी के मोहल्ले से ही पिछले कई महीनों से एक शख्स लापता है। उसका नाम सुनील था, सुनील उर्फ सिला। उसकी उम्र करीब 32 साल थी और वो पेशे से ठेकेदारी किया करता था और वो शादीशुदा भी है, साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं। सुनील के लापता होने से मोनिका का कुछ भी लेना देना नहीं लग रहा था, क्योंकि दोनों में कोई भी समानता नहीं थी। दोनों की उम्र काफ़ी अलग थी और कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक बात कॉमन थी कि सुनील रोज़ाना जिस घर से दूध लेने आता था वो घर मोनिका की मौसी का था। अब मोनिका भी उसी घर में काफ़ी समय से रह रही थी, तो दोनों में जान पहचान भी थी और रक्षाबंधन के त्यौहार पर उसने मोनिका से राखी भी बंधवाई थी। इससे दोनों में अफेयर का तो सवाल ही खत्म हो गया था। लेकिन जब परिवार के लोगों ने सुनील के बारे में और जानकारी जुटाई तो पता चला कि सुनील और मोनिका में कुछ बातें ऐसी हैं जिससे कि यह साफ हो गया है कि दोनों कम से कम भाई बहन जैसे रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। इसलिए परिवार वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने के पीछे सुनील का हाथ तो नहीं है। तो परिवार ने पुलिस में यह शिकायत दर्ज करा दी कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है और खुद कहीं भाग गया है। लेकिन परिवार वालों की बात पर पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन परिवार के कहने पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली, लेकिन उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और पुलिस इस केस को टालती रही। इसी तरह कुछ समय और गुजर गया, पर मोनिका और सुनील दोनों में से किसी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। सुनील की कोई खबर न मिलने से उस पर शक और बढ़ने लगा और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाते थे, लेकिन वहां से पुलिस उन्हें बहाने बनाकर टरका देती थी। आखिरकार परिवार ने परेशान होकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से पूरे मामले की शिकायत की, जिसके परिणाम स्वरूप 2 फरवरी 2023 में ये पूरा मामला भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट CIA 2 को सौंप दिया गया। CIA की टीम ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे हैं तो अगर सुनील मिल गया तो पूरा मामला आसानी से सुलझ जाएगा। इसलिए पुलिस की नज़र मोनिका से ज़्यादा सुनील पर आकर टिक गई थी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर और हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं। कुल मिलाकर सुनील पर 7 से 8 मुकदमे थे, जिससे यह साफ जाहिर हो चुका था कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड का इंसान है। लेकिन अभी तक यह कह पाना मुश्किल था कि सचमुच क्या मोनिका गायब सुनील की वजह से हुई है या फिर वजह कुछ और है। अब सुनील को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से भी संपर्क किया और सर्विलांस टीम की भी सहायता ली और आखिरकार लगभग 1 महीने का लंबा इंतजार करने के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिल गई और फिर 2 अप्रैल 2023 को सुनील को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सुनील को गिरफ्तार करने के बाद उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसने कई अहम खुलासे किए, जो कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उसने बताया कि उस पर 7 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और एक तो मर्डर उसने 18 साल की उम्र में ही कर दिया था। इसलिए वो अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी तरह वह विदेश में सेटल हो जाए। वो एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा था जो विदेश में रहती हो। वो उससे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी करके विदेश में ही सेटल हो जाए। और तभी उसे पड़ोस में रहने वाली मोनिका के बारे में पता चला कि वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने वाली है। तभी उसने फैसला कर लिया कि अब वो मोनिका को ही अपना शिकार बनाएगा और उसने तय प्लान के तहत मोनिका को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और अपने परिवार वालों के सामने ऐसा नाटक करता रहा कि वो उसका मुंह बोला भाई है, ताकि किसी को कुछ भी शक ना हो। वो मोनिका को अपने प्यार की ऐसी दुनिया दिखाता था जिससे कि मोनिका अपना सब कुछ भूल चुकी थी। मोनिका की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा कि मानो उसे सिर्फ सुनील ही दिखाई देता हो। मोनिका एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन फिर भी सुनील ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और कुछ ऐसा फंसाया कि मानो मोनिका को उसने अपने प्यार में ही पागल कर दिया हो।
5 जनवरी 2022 को मोनिका पढ़ाई करने के लिए कनाडा गई थी, लेकिन सुनील के कहने पर वह सिर्फ 17 दिन बाद ही 22 जनवरी 2022 को भारत वापस आ गई। लेकिन इस बारे में उसने अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया और इस बार मोनिका के लौटने का पूरा खर्च सुनील ने ही उठाया था। इंडिया लौटने के बाद सुनील मोनिका को लेकर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में आ गया। यहीं पर किराए से एक कमरा लिया और दोनों साथ रहने लगे और साजिश के तहत सुनील ने कुछ ही समय में मोनिका को शादी के लिए भी मना लिया। 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के मंदिर में मोनिका और सुनील ने शादी कर ली और 30 जनवरी को मोनिका कनाडा वापस लौट गई। इसके बाद 2 से 3 बार वो कनाडा से इंडिया आई और चली गई। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया वापस लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए शादीशुदा जोड़े की तरह साथ रहने लगे थे और सुनील को लग रहा था कि अब वह पूरी तरह से अपने प्लान में सफल हो चुका है और उसके इतने महीने की मेहनत साकार हो गई है और वो मोनिका को कुछ ही समय में कनाडा में सेटल भी कर लेगा। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मोनिका बार बार कनाडा आने जाने और अपने घर वालों से झूठ बोल बोल कर थक गई थी। उसने अपनी शादी की बात भी घर पर नहीं बताई थी, इसलिए मोनिका ने सोचा कि उसने शादी तो कर ही ली है और वो शादी की बात अपने परिवार को बता देगी और कभी कनाडा नहीं जाएगी, बल्कि अब वो सुनील के साथ इंडिया में ही रहेगी। जैसे ही ये बात सुनील को पता चली तो वो बहुत ही परेशान हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है, इसलिए उसने मोनिका को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मोनिका उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। मोनिका अपनी जिद पर ही अड़ी थी। मोनिका को मनाने के चक्कर में सुनील ने उसे बता दिया कि उसके ऊपर क्रिमिनल केस है, इसलिए वो कनाडा में सेटल होना चाहता है। इससे मोनिका समझ गई कि सुनील ने उससे एक साजिश के तहत ही शादी की है, इसलिए मोनिका अपनी जिद पर और ज़्यादा अड़ गई। इतने वाद विवाद के कारण मोनिका जल्द से जल्द अपनी शादी का खुलासा करना चाहती थी, इसलिए मोनिका कार से हरियाणा की तरफ जाने लगी। अब अपनी आंखों के सामने सालों की मेहनत को नाकाम होता देखकर सुनील ने मोनिका को जान से मारने की ठान ली। हरियाणा के गन्नौर की गढ़ी झांझरा के एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही सुनील ने मोनिका को गोली मार दी। 29 जून 2022 को मोनिका को मारने के बाद सुनील ने उसकी लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक बैग में पैक करके रखा और फार्म हाउस में कार को छुपा दिया। अगले दिन यानी कि 30 जून 2022 को फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक बनवाने के नाम पर सुनील कुछ मजदूरों को लेकर आया और उसने 8 फीट गड्ढा खुदवा दिया, जिसके बाद रात में पॉलीथिन में लिपटी मोनिका की लाश को उसने उसी गड्ढे में दफना दिया और फिर अगले दिन मजदूरों को बुलाकर बताया कि टैंक का काम पूरा हो गया है, इसलिए उस पर मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दो और फिर उसी के ऊपर पौधे लगवा दिए। पुलिस ने सुनील की बताई जगह पर खुदाई की तो उन्हें मोनिका का कंकाल मिल गया। पोस्टमार्टम कराने पर पता चला कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी। सुनील और मोनिका की इस कहानी ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया कि आखिरकार कोई व्यक्ति अपने मकसद को पूरा करने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। और मोनिका एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी और वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन सुनील ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और अपने साथ साथ उसकी भी पूरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मोनिका अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से अपनी जान से ही हाथ धो बैठी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।